बात कर रहे हैं हम द्रव्यरागी कोलाइड बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं। द्रव्यरागी कोलाइड बनाने के लिए हम दो प्रकार की विधियां पढ़ते हैं, जिनमें संघनन विधि मैंने कल बता दी थी आपको दोनों प्रकार की, जिसमें रासायनिक विधि थी और भौतिक विधि थी। आज हम परिक्षेपण विधियों की बात करेंगे। परिक्षेपण विधियों में सबसे पहली विधि होती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है? इस विधि के द्वारा स्याही, पेंट, वार्निश इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक यांत्रिक चक्की होती है जो लगभग 7000 साइकिल प्रति सेकंड के हिसाब से घूर्णन करती है। बहुत बड़ी चक्की होती है और बहुत तीव्र वेग से घूर्णन करती है। उस यांत्रिक चक्की में यांत्रिक चक्की, इस यांत्रिक चक्की में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप्य प्रावस्था दोनों को डाल देंगे। जैसे आप पेंट बना रहे हैं तो पेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, परिक्षेपण माध्यम को और परिक्षेप्य प्रावस्था को दोनों को इस यांत्रिक चक्की में, जो बहुत तेज गति से घूर्णन करती है, इसमें डाल देंगे और इस चक्की में पिस करके, घूर्णित होकर के परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप्य प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम व परिक्षेप्य प्रावस्था दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे और घुल करके क्या तैयार हो जाएगा, कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। यांत्रिक विधि में केवल कितना सा ध्यान रखना है आपको कि यांत्रिक विधि में एक यांत्रिक चक्की होती है। उस यांत्रिक चक्की में परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेप्य प्रावस्था दोनों को डाल करके और तेजी से पीसा जाता है। परिणाम स्वरूप ये दोनों आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं और कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। इस विधि से मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ बनाई जाती हैं, पेंट, वार्निश, स्याही इत्यादि का निर्माण किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? यांत्रिक विधि के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रेडिंग आर्क विधि। अगली विधि जो होती है उसे कहते हैं हम ब्रेडिंग आर्क या विद्युत आर्क विधि। इस विधि के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं, जैसे गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, कॉपर सॉल इत्यादि का निर्माण किया जाता है। मान लीजिए आपने नकली आभूषण देखे। नकली आभूषण जो होते हैं, नकली आभूषण ऐसे होते हैं जिन पर केवल लेप चढ़ा होता है। होते वो और किसी मेटल के, लेकिन जिस मेटल के बना करके उनको बेचा जाता है उनका केवल लेप चढ़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गोल्ड सॉल का लेप चढ़ाया हुआ है तो वो पीतल का या नकली धातु का किसी का, और उसके ऊपर के गोल्ड सॉल का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो ये गोल्ड सॉल का निर्माण कैसे होता है? स्वर्ण सॉल का निर्माण देखिए, ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें एक पात्र लेते हैं और इस पूरे पात्र में जल भर देते हैं। ये भर दिया हमने जल, इसके चारों तरफ बर्फ का आवरण लगा देंगे इस तरीके से, बर्फ। और जिस धातु का आपको तैयार करना है विलयन, जैसे चांदी का लेप करना है किसी आभूषण पे तो चांदी का विलयन तैयार करना है आपको, चांदी मतलब सिल्वर सॉल तैयार करना है, या आपको सोने का लेप करना है तो गोल्ड सॉल तैयार करना है। तो उसी धातु के दो इलेक्ट्रोड, जिस धातु का आपको लेप करना है, मतलब जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है, उसी धातु के दो इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड को जोड़ करके और इन्हें इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक सोर्स
इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया। ये मान लीजिए जैसे गोल्ड धातु की दोनों इलेक्ट्रोड कौन सी धातु के हैं? गोल्ड धातु के। हम गोल्ड सॉल्ट तैयार कर रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इस पानी में डुबोएंगे। पानी में डुबोने से यहाँ एक विद्युत आर्क उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत आर्क। इस विद्युत आर्क से मैं लिख देता हूँ विद्युत आर्क। इस विद्युत आर्क से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा के कारण ये धातु क्षीण होकर के धातु पिघलेगी इसमें से, और धातु पिघल करके इस विलयन में गिरेगी, इस जल में गिरेगी और जल के साथ में वो घुल जाएगी। और इसके स्थायीकरण के लिए इस विलयन में KOH डाला जाता है। किसके कारण, किस उद्देश्य से डाला जाता है? स्थायी कारक के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस विलयन में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये दो गोल्ड के इलेक्ट्रोड हैं और इनको इसी पात्र में ऐसे कैसे डाल दिया तो इस पात्र में क्या होगा? विद्युत आर्क उत्पन्न होगा। जैसे रॉड नहीं होती है, पानी गर्म करते हैं हम, हाँ, उसमें भी तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो उसके अंदर जाते हैं रॉड में, तो उस आर्क के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा से ये गोल्ड धातु जो है इसमें घुल जाएगी, इलेक्ट्रोडों से क्षीण होकर के और इसमें घुल जाएगी और तत्पश्चात में KOH इसके स्थायीकरण का कार्य करता है और हमको तैयार हो जाएगा गोल्ड सॉल्ट, सोने का सॉल्ट। अब उसको किसी भी सस्ती धातु जो होती है उसके आभूषण बना करके और उस पर क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे उसका। समझ रहे? तो ऐसे ये है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि में स्वर्ण सोल, चांदी का सोल, कॉपर का सोल इत्यादि का सोल तैयार किया जाता है। इस विधि में क्या होता है? एक पात्र लेते हैं जिसके चारों तरफ बर्फ का आवरण लगा दिया जाता है और उस पात्र में जिस धातु का सोल तैयार करना होता है उस धातु के दो इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड लेकर के और उसमें डाले जाते हैं, तो उसमें विद्युत आर्क उत्पन्न होगा। पात्र में विद्युत आर्क से ऊष्मा से धातु क्षीण होकर के पात्र में गिरेगी। इसके स्थायीकरण के लिए पात्र में KOH डाल दिया जाता है। तत्पश्चात कुछ समय पश्चात ऐसी प्रक्रिया करते रहते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, उसका यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इस पात्र के चारों तरफ हमने बर्फ़ लगाई है। ये क्यों लगाई है? क्योंकि जब विद्युत आर्क उत्पन्न होगा इस पात्र में तो हो सकता है ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाए। ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी तो ये जो अपना पात्र है ना, ये भी तो गल सकता है। तो इसे गलने से बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए बर्फ़ का आवरण चारों तरफ लगाया जाता है। ये है ब्रेडिंग आर्क विधि। और लास्ट विधि है पेप्टन, तीसरी। पेप्टन, इस विधि में क्या होता है? इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि के सोल तैयार किए जाते हैं। इस विधि में किसी ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। पेप्टन स्कंदन की विपरीत क्रिया होती है एक। इसमें जैसे कोई ताज़ा बना अवक्षेप है, मान लीजिए FeOH का होल थ्राइस ताज़ा बना अवक्षेप है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में हम FeCl3 की अल्प मात्रा मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeCl3 से Fe3+ आयनों का अर्थात वर्णात्मक अधिशोषण करेगा। Fe3+ आयनों का अधिशोषण कर लेगा जिससे कोलाइडी विलयन तैयार होगा और इससे मतलब इसका स्थायीकरण हो जाता है। कोलाइडी विलयन तो यही होता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी देर बाद में अवक्षेपित हो जाएगा। लेकिन इसके स्थायीकरण के लिए हमने इसमें क्या डाल दिया है? FeCl3 वैद्युत अपघट्ट डाल दिया है हल्का सा, तो ये इस FeCl3 के Fe3+ आयनों का अधिशोषण कर लेगा जिससे इसका स्थायीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम पेप्टन कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पेप्टन से आप क्या समझते हैं? तो पेप्टन से तात्पर्य है किसी ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो उस ताज़ा बने अवक्षेप शब्द आ रहा प्रेसिपिटेट, जब अवक्षेप ही है तो वो विलयन तो हुआ नहीं, तो उस ताज़ा बने अवक्षेप से कोलाइडी विलयन तैयार होता है। जब ये अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड तो विलयन तो है ही नहीं, अवक्षेप का मतलब जो घुले नहीं।
इसमें हमने कुछ वैद्युत अपघट की मात्रा डाली है, तो ये क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन तैयार होगा। ये क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसके Fe3+ आयनों को वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा अधिशोषित करेगा, तत्पश्चात कोलाइडी विलयन इसका तैयार हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टन कहलाती है। बनाने की विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां पूरी तरह कंप्लीट। मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं सब चीज़ों को, एक टेबल के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा, और उस चार्ट को आप केयरफुली समझेंगी। द्रव विरागी कोलाइड बनाने की विधियां। द्रव विरागी कोलाइड आप दो प्रकार की विधियों से बना सकते हैं। पहली विधि है संघनन। संघनन विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधियां। भौतिक विधियों को हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहली विधि थी विलायक विनिमय विधि। इसके द्वारा मुख्य रूप से सल्फर का सोल तैयार किया जाता है। एक थी अति शीतलन। अति शीतलन विधि के द्वारा H2O + CHCl3 क्लोरोफॉर्म और जल का कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। एक थी वाष्प अपघटन। इसके द्वारा मरकरी का या निकेल का सोल तैयार किया जाता है। रासायनिक विधियों को हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहली थी ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा मुख्य रूप से सल्फर का सोल तैयार किया था। दूसरी थी अपचयन, जिसके द्वारा ओरम का कोलाइडी विलयन तैयार किया था, मतलब सोने का सोल तैयार किया था। तीसरी विधि थी जल अपघटन, जिसके द्वारा हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन तैयार किया था। और लास्ट विधि थी द्युक अपघटन या उभय अपघटन। द्युक अपघटन या उभय अपघटन विधि के द्वारा हमने AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का सोल तैयार किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधियां 3 प्रकार की बताई मैंने आपको। पहली थी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के द्वारा पेंट स्याही, पेंट वार्निश इत्यादि का सोल तैयार किया जाता है। अगली विधि थी आपकी ब्रेडिंग आर्क। इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि का सोल तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट थी पेप्टन। पेप्टन के द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने अपक्षेप को FeCl3 की अल्प मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है।
मैंने ये जितनी भी विधियां आपको पढ़ाई थी दोनों वीडियो में, वो कम्प्लीटली यहाँ उपस्थित हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियाँ। कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनका शुद्धिकरण आप किस प्रकार से करेंगे। कोलाइडी विलयनों में मुख्य रूप से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां पाई जाती हैं। शुद्धिकरण की विधियां। प्योरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। देखो, इनमें अशुद्धि के रूप में मुख्य रूप से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि उपस्थित होती है मुख्य रूप से। इसे शुद्ध करने के लिए हम 3 प्रकार की विधियों का यूज करते हैं। पहली विधि अपोहन, और दूसरी होती है वैद्युत अपोहन, और तीसरी होती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अपोहन को हम अंग्रेजी में डायलाइसिस भी कहते हैं। डायलाइसिस, इस विधि के द्वारा कैसे वैद्युत अपघट्ट को दूर किया जाता है कोलाइडी विलयनों से। एक जंतु झिल्ली से बना थैला लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? जंतु झिल्ली से बना थैला। मान लीजिए ये एक कोई बैग ले लिया हमने जो जंतु झिल्ली से बना हुआ है, ये बैग, और इस बैग में हमने कोलाइडी विलयन जो अशुद्ध है उसको डाल दिया। ये है जंतु झिल्ली का थैला, और इसमें डाल दिया अशुद्ध कोलाइड, और इस थैले को बांध करके पंखे का हुक जो होता है उससे लटका दीजिए, या किसी पेड़ से लटका देंगे। इसको अधर लटका दिया 2-4 घंटे के लिए कम से कम। तब क्या होगा कि इसमें जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं, वैद्युत अपघट्ट जंतु झिल्ली से पृथक हो जाता है, तो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां इस जंतु झिल्ली के थैले से निकल करके, निथर करके, छन करके पृथक हो जाएंगी, और क्या तैयार हो जाएगा? शुद्ध कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। अपोहन में क्या करते हैं? जंतु झिल्ली से बना एक थैला लेते हैं जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन, जिसमें विद्युत अपघट्ट मिला हुआ है, ऐसे अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर देते हैं और उसे किसी हुक की सहायता से लटका देते हैं। जब उसे लटकाया जाता है तो कुछ समय पश्चात, 2-4 घंटे, 10 घंटे पश्चात देखा जाए तो उसमें जो विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियाँ थी वो जंतु झिल्ली से बने थैले से निथर करके, या जंतु झिल्ली से निथर करके, निकल करके, पास होकर के, गुजर करके पृथक हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। आ रही है बात समझ में आपके? कुछ नहीं करना है, केवल जंतु झिल्ली से बना थैला लेना है और उसमें हमने वैद्युत अपघट्ट भर दिया और उस थैले को लटका दिया किसी हुक से, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि उसमें जो विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियाँ हैं वो निथर करके या छन करके उससे दूर हो जाती हैं। 3 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायलाइसिस की बात करें। ये होता है इलेक्ट्रिक वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें केवल अंतर इतना सा है, यदि आपको जल्दी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है,
शीघ्रता से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है तो आपको इलेक्ट्रिक डायलाइसिस करना होगा। उसमें क्या होता है, जंतु झिल्ली से बना थैला लेंगे और इस थैले को जल से भरे एक पात्र में रख देंगे। ये जंतु झिल्ली से बना थैला है जिसमें कोलाइडी विलयन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाल दिया। ऐसे कैसे नामकरण कर रहा हूँ, जंतु झिल्ली का थैला और इसमें अशुद्ध कोलाइड भर दिया। अब इसको लटकाना नहीं है आपको एक जल से भरा एक पात्र लेंगे आप और जल से भरे पात्र में इसको रख देंगे। इसमें ये ध्यान देना है कि इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड लगाने हैं और इनको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देना है। ये हैं इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा है, विद्युत स्रोत से जोड़ा है, कुछ नहीं किया। और ये क्या है, जल। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे पात्र में तो क्या होगा, पूरे की पूरे विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या उपस्थित है, वैद्युत अपघट की अशुद्धि। वैद्युत अपघट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो वैद्युत अपघट के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। तो इसमें यदि विद्युत अपघट जैसे NaCl KCl के आयन है तो Na+ और Cl-, Na+ तो जाएगा कहाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, कैथोड। और Cl- किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अर्थात एनोड की ओर। तो एनोड और कैथोड की ओर विद्युत अपघट के आयन आयनित होकर के गमन करेंगे और यहाँ निक्षेपित हो जाएंगे। जैसे ये है आपका एनोड, तो एनोड से तो Cl2 गैस निकल जाएगी जो भी है उसमें, और ये जैसे कैथोड है तो कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित हो जाएगी। तो विद्युत अपघट की जो अशुद्धि थी किसमें, कोलाइडी विलयन में, वो अशुद्धि इलेक्ट्रिक डायलाइसिस करने से, वैद्युत अपघटन करने से, वैद्युत अपोहन करने से, वैद्युत अपघट की अशुद्धि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर गमन करती है और वहाँ निक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ से तो पृथक हो जाएगी, यहाँ से चल के तो ये आयन निकल जाएंगे अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर वो निक्षेपित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। केवल क्या करना है, जंतु झिल्ली से बना थैला लेना है, उसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर के रखना है और एक जल से भरे पात्र में उसको रख देना है। उस पात्र में दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड लगाने हैं। विद्युत स्रोत से जोड़ करके जैसे ही कुंजी को चालू करेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने से वैद्युत अपघट की जो अशुद्धि है वो आयनित होकर के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। लेकिन किससे छाने, अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र से छानेंगे। और हमें ये पता है कि फिल्टर पत्र से कोलाइडी विलयन छन जाता है और जंतु झिल्ली से नहीं छनता, अर्थात फिल्टर पत्र से गुजर जाता है और जंतु झिल्ली से नहीं गुजरता। और यदि हम यहाँ छानेंगे इसको तो पूरा की पूरा अशुद्ध कोलाइडी विलयन भी छन जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। हम ऐसे फिल्टर पत्र से छानेंगे जिसमें अति सूक्ष्म छिद्र हो, अर्थात जंतु झिल्ली के समान छिद्र हो। जंतु झिल्ली जो होती है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं और फिल्टर पेपर जो होता है उसमें मोटे छिद्र होते हैं। तो मोटे छिद्र में होकर के तो कोलाइडी विलयन पूरा छन जाता है, लेकिन जंतु झिल्ली में होकर के पूरा नहीं छनता, अशुद्धि छनती है केवल। अब यदि फिल्टर पत्र से छानेंगे तो कोलाइडी विलयन अशुद्धि समेत छन जाएगा पूरा। हम क्या करेंगे, उस फिल्टर पत्र को कोलोडियन करेंगे। फिल्टर पत्र का कोलोडियन करने से तात्पर्य होता है कि फिल्टर पत्र को ईथर
प्लस एल्कोहल प्लस 4% नाइट्रो सेलुलोज विलयन, इस विलयन से गुजारेंगे। ईथर प्लस एल्कोहल का 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ विलयन, इस विलयन के साथ में फिल्टर पत्र, मतलब इस विलयन में फिल्टर पत्र को भिगोएंगे तो इसके जो मोटे छिद्र थे वो कैसे हो जाएंगे, सूक्ष्म छिद्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। सुखा लेंगे ऐसे भिगो करके और फिल्टर पत्र को सुखा लिया तो उसके जो मोटे मोटे छिद्र थे जिनमें होकर के कोलाइडी विलयन पास हो रहा था वो सूक्ष्म छिद्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस कोलोडियन फिल्टर पत्र जो है इससे आप उस कोलाइडी विलयन को छानें तो अशुद्धियों का पृथक्करण होता है और कोलाइडी विलयन शुद्ध प्राप्त हो जाता है। एक होता है द्रुत अपकेंद्रण, द्रुत अपकेंद्रण। द्रुत अपकेंद्रण विधि ऐसी होती है जिसमें कोलाइडी विलयन को एक ट्यूब में भर करके उसे तेजी से घुमाया जाता है। जब तेजी से घुमाया जाएगा तो वैद्युत अपघट्ट की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अवक्षेपित हो जाती हैं, या ये जो होता है कोलाइडी विलयन ये अवक्षेपित हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अपन ने हॉस्पिटलों की लेबोरेटरी जो होती है, लैब जो होती है, जहाँ जांच होती है ब्लड सीरम की, यूरिन की इत्यादि की जांच होती है, उनमें क्या किया जाता है, आपका ब्लड का सैंपल लेकर के और एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में भरा जाता है। उसको पहले हिला करके और एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जो बहुत तेज़ी से घूमती है, उस मशीन में रख दिया जाता है। ब्लड में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक कोलाइडी विलयन होता है, तो उसमें जैसे ही तेज़ी से घुमाया जाएगा तो उस हीमोग्लोबिन में अन्य जो अशुद्धियां हैं वैद्युत अपघट्ट जैसी, वे अशुद्धियां निथर करके ऊपर आ जाती हैं। उनको ड्रॉपर की सहायता से लैब टेक्नीशियन जो होता है वो पृथक कर लेता है। अब आपके पास बचा है हीमोग्लोबिन का कोलाइडी विलयन, उसका वो क्या कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कोलाइडी विलयन का यदि आपको शुद्धिकरण करना है द्रुत अपकेंद्रण विधि से, तो द्रुत अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, कोलाइडी विलयन को एक ट्यूब में भर करके और सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है एक अपकेंद्रण मशीन, उस मशीन में उसको रख दिया जाता है और वो तेज़ी से घूर्णन करती है। तेज़ी से जब घूर्णन करती है तो वैद्युत अपघट्ट इत्यादि की अशुद्धियाँ निथर करके ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें ड्रॉपर की सहायता से पृथक कर दिया जाता है और शुद्ध कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ये जो होते हैं ये जो दूध वाले होते हैं, दूध की डेयरी जो होती है, इनमें ये दूध की टेस्टिंग जो करते हैं डेयरी वाले, वो टेस्टिंग करते हैं उनकी फैट लेकर के। फैट से तात्पर्य होता है दूध का सैंपल लिया और उसको एक ट्यूब में भरेंगे और ट्यूब में भर करके और थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट खुद भी मिलाते हैं वो, और मिला करके और एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है हाथ से फिराने वाली, उसमें वो रख देते हैं, हाथ से उसको फिराया जाता है तो वो विलयन घूमता है। अब उस दूध में जो अशुद्धियाँ हैं वैद्युत अपघट्ट की या जल जो भी है, वो अशुद्धियाँ सब ऊपर तैरने लग जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन नीचे होता है। दूध भी एक कोलाइडी विलयन है पायस प्रकार का, उसको ड्रॉपर की सहायता से हटा दिया जाता है। तो ये विधि होती है हमारी द्रुत अपकेंद्रण विधि। हालांकि आपके सिलेबस में तो तीन ही विधियाँ हैं, जैसे अपोहन है, वैद्युत अपोहन है और अति सूक्ष्म निस्संदन। आज हमारी ये कंप्लीट बात हो गई शुद्धिकरण की विधियों की। शुद्धिकरण की विधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपोहन। इस विधि में क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली से बने थैले में भर करके और एक किसी हुक से लटका दिया जाता है, जिससे वैद्युत अपघट्ट इत्यादि की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो निथर करके या छन करके पृथक हो जाती हैं। एक होता है वैद्युत अपोहन। जंतु झिल्ली से बने थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर एक पानी से भरे पात्र में रख देंगे और उसके दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड, एनोड तथा कैथोड लगा करके इलेक्ट्रिक सोर्स से उसे जोड़ेंगे। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के जो
आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करके पृथक हो जाते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन में क्या करते हैं, फिल्टर पत्र से कोलाइडी विलयन को छाना जाता है, लेकिन सामान्य फिल्टर पत्र से नहीं छाना जाता है। एक अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र होता है जिसे कोलोडियन फिल्टर पत्र भी कह सकते हैं। फिल्टर पत्र को कोलोडियन करना कह सकते हैं। फिल्टर पत्र को क्या करते हैं, ईथर और एल्कोहल के साथ में 4% नाइट्रोसेलुलोज के विलयन में फिल्टर पत्र को जब दबा करके सुखाया जाता है तो फिल्टर पत्र के मोटे क्षेत्र सूक्ष्म छिद्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया फिल्टर पत्र का कोलोडियन करना कहलाती है। कोलोडियन करने के पश्चात में उस फिल्टर पत्र से कोलाइडी विलयन को छाना जाता है तो अशुद्धियाँ पृथक हो जाती हैं। द्रुत अपकेंद्रण विधि में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को एक ट्यूब में भर करके सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल दिया जाता है, तेजी गति से उसे घुमाया जाता है तो अशुद्धियाँ उसमें उसकी सतह पर तैरने लगती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली वीडियो में कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म।